हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको आध्यात्मिक शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है। दोस्तों, चलो चलते हैं बागेश्वर जनपद में स्थित बाबा बागनाथ जी का मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन आप करने से मात्र से ही आप धन्य हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा विश्वास है। बागनाथ मंदिर के बारे में जानने से पहले बागेश्वर का थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी, बागनाथ एवं व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है। बागीश या बागेश्वर या बाणेश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है एवं बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने कराया था। मानस खंड में सरयू को गंगा एवं गोमती को यमुना कहा जाता है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का भी गठन किया गया। बागेश्वर को 1974 में अलग तहसील भी बनाया गया। बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग करके 15 सितंबर 1997 को एक नया जनपद बनाया गया। इसकी थोड़ी सी इतिहास की झलक देखने के बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं बाबा बागनाथ जी के मंदिर की ओर। बागनाथ मंदिर आस्था, इतिहास और संस्कृति। शिव की नगरी बागेश्वर का एक दिव्य धाम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। यह भगवान शिव का प्राचीन एवं दिव्य पवित्र धाम है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भगवान शिव बाघ के रूप में प्रकट हुए थे। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। बागनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि इसका मूल निर्माण कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में 7वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। बाद में 1602 में चंद राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वह चंद शासक कौन था जिसने बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को विशाल मेला लगता है जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। बागनाथ मंदिर उत्तर भारत की पारंपरिक नागर शैली में बना है। पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी, मंदिर की भव्यता और स्थापित शिवलिंग की दिव्यता इसे बहुत विशेष बनाती है। बागनाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण स्वयं भगवान शिव हैं और यहाँ का प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ भगवान शिव के बाघ के रूप में प्रकट होने की कथा जुड़ी है। शिव जी के गण
माने जाने वाले काल भैरव का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है और माना जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना हर संकट को दूर कर देती है। ये सभी मंदिर इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक बढ़ाते हैं। भक्तगण हनुमान काल भैरव के दर्शन कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बागनाथ मंदिर के आंगन में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी का मेला लगता है। यह मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर के लिए का भी प्रतीक है। यह मेला हमारे लिए आस्था और व्यापार दोनों के अवसर का प्रतीक है। यह मेला हमारे लिए आस्था से भी जुड़ी हुई है। पारंपरिक हस्तशिल्प और पहाड़ी व्यंजन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उत्तरायणी मेले में कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का अलग ही आनंद है। यह हमारी संस्कृति पहचान को भी जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। बागनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा पाठ का स्थान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी केंद्र है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आकर भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। हर बार यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गई है। बोलो बागेश्वर बाबा बागनाथ जी की जय हो। मान्यता है कि शिव ने ऋषि पुराण के अनुसार अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपोबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली माँ सरयू को धरती पर ला रहे थे। ब्रह्म कपाली पत्थर के पास ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। वशिष्ठ को ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग होने का डर सताने लगा। सरयू जल इकट्ठा होने लगा। सरयू आगे नहीं बढ़ सकी। उन्हीं वशिष्ठ ने शिव की आराधना की। शिव जी ने बाघ और पार्वती को गाय का रूप रखा। ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। गाय के रंभाने से मुनि की आंखें खुली। व्याघ्र से गाय से मुक्त कराने के लिए दौड़े तो व्याघ्र ने शिव और गाय ने पार्वती का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को इच्छित वर दिया और मुनि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सरयू आगे बढ़ गई। भगवान के मंदिर में मुख्य रूप से बेलपत्र से पूजा होती है। कुमकुम, चंदन, बतासे चढ़ाने की भी परंपरा है। खीर और खिचड़ी का भोग भी बागनाथ मंदिर में लगता है। रावल समाज के लोग मुख्य रूप से पुजारी होते हैं। अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित 84 के पांडे होते हैं। बाद में 84 के जोशी लोगों ने यह काम को संभाला। भगवान बागनाथ के मंदिर में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भक्त के भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। देहरादून से बागेश्वर की दूरी
470 किलोमीटर है। देश की राजधानी दिल्ली से 502 किलोमीटर है। नज़दीक रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर और टनकपुर है। इन जगहों से बस टैक्सी से यात्रा कर बागेश्वर पहुंचा जाता है और भगवान बागनाथ जी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। बागनाथ मंदिर भारत के उत्तर भारत में एक प्राचीन शिव मंदिर है जो दक्षिण मुखी शिव शक्ति की जलहरी पूर्व दिशा को है। यहाँ शिव पार्वती एक साथ स्वयंभू में जलहरी के मध्य विद्यमान है। यह बागेश्वर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और जिले का नाम भी इसी के नाम पे पड़ा। यह सरयू नदी और गोमती नदी एवं सरस्वती अदृश्य नदी है के संगम पर बागेश्वर नगर में स्थित है। मंदिर 14